हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का वाइट रेड ब्लास्ट का मैच, जो कि होने जा रहा है हैम्पशायर और समरसेट के बीच में। तो ये मैच जो होने जा रहा है रोज बोल साउथहैम्पटन में, जो कि हैम्पशायर का घर है। समरसेट के लास्ट दो मैचेस हमने कवर करे हैं और दोनों ही मैचेस मतलब कम से कम कल का मैच तो बहुत ही अच्छा गया। इसके पहले वाला जो मैच था, समरसेट का पहला मैच जो था केंट के आगे से, वो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि अप एंड डाउन रह सकता है, लेकिन कल का मैच काफ़ी अच्छा गया होगा। हमारे सारे प्रेडिक्शन सही गए थे। जॉर्ज डेवी, मॉशन डे लैंग, बहुत लोगों ने दोनों में से एक को लिया था। इसके अलावा लेमन बी ने भी काफ़ी डिसेंट पॉइंट स्कोर करा था। रायली रसू, विल स्मिथ, सब हमारे कैलकुलेशंस में थे। टॉम बैंटन का भी हमने प्रेडिक्शन किया था, वो भी सही गया था। तो लगभग मोस्टली चीज़ें सही ही गई थी। मैं नहीं कहूँगा बहुत कुछ बिल्कुल एकदम ऐसा हो गया था, लेकिन ठीक ठाक गया था। और मुझे लगता है स्मॉल लीग जीतने के लिए तो काफ़ी था ही। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइसेस भी क्लियर थे हमारे लिए, बैटिंग सेकंड में कौन, बैटिंग बॉलिंग फर्स्ट में कौन, तो ये सब चीज़ें हमने बता के रखी भी हुई थी। हैम्पशायर का पहला मैच जो उन्होंने खेला था वो उनको हारना पड़ा था मिडिलसेक्स के अगेंस्ट में। मिडिलसेक्स ऑफ कोर्स इस सीजन में काफ़ी अनएक्सपेक्टेडली अच्छा खेल रही है। जो भी हो, तो हैम्पशायर का लास्ट मैच में हारना पड़ा। तो हैम्पशायर का मैच अभी तक हमने कवर नहीं करा है, लेकिन अगर आप पिछले सीजन से बने हुए होंगे तो आपको पता होगा कि हैम्पशायर के मैचेस के बारे में हमें काफ़ी आइडिया रहा था पिछले सीजन में। हैम्पशायर एक ऐसी टीम है, इनके पास बहुत ज़्यादा बैटिंग पावर कभी भी नहीं रहता है, लेकिन इनका बॉलिंग यूनिट जो होता है ना, ये बहुत स्ट्रांग होता है। और मेरे पर्सनल ओपिनियन ये है कि हैम्पशायर के जो कैप्टन है जेम्स विंस, वो इंग्लैंड डोमेस्टिक सर्किट के बेस्ट कैप्टन है मेरे हिसाब से। क्योंकि स्पेशली लिमिटेड ओवर क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि ऐसे ऐसे मैचेस में इन्होंने मैचेस को निकाला हुआ है और जीता हुआ है ना, जहां पर अगर बाकी टीम्स होती तो चोक कर जाती या हार जाती। इनके टीम का मेन स्ट्रेंथ यही होता है कि अगर ये बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो 150 से 160 के बीच में मामला रहता है इनका, और उसके बाद उनको डिफेंड करने लायक बॉलर्स भी इनके पास रहते हैं। और अगर ये बॉलिंग फर्स्ट भी करते हैं तब भी ये चीज़ लागू होता है। तो इनके मैचेस में आपको जनरली बहुत हाई स्कोर्स बना रही है कोई टीम, या फिर 2 विकेट 3 विकेट खो के मैचेस चेस कर रहे हैं, ऐसा आपको देखने नहीं मिलता है। जेम्स विंस की कैप्टनसी मुझे बहुत ही पर्सनली पसंद आती है। ये आसान से आसान मैच को ये मुश्किल बना देते हैं ओपोनेंट्स के लिए, और ये बॉलर्स को बहुत अच्छा रोटेट करते हैं। इसीलिए कोई भी बॉलर आप देख लीजिएगा एट द एंड ऑफ द सीजन जो होते हैं, मेन जो स्ट्राइक बॉलर्स होते हैं, वो हैम्पशायर की तरफ से अच्छे फिगर्स लेके ही खत्म करते हैं। लास्ट सीजन में भी यही हुआ था और लगभग हर सीजन में यही होता है, और हर सीजन में ही एक आध नया बॉलर उभर के आता है हैम्पशायर की तरफ से, अगर आप थॉरोली फॉलो करेंगे तो। ठीक है, लास्ट सीजन भी स्कॉट क्यूरी उभर के आए थे, क्या ही कमाल की बॉलिंग करी थी। अभी उनको भी मौका नहीं मिल रहा है, इतना तो स्ट्रांग इनका बॉलिंग लाइनअप दिख रहा है। तो बातें करेंगे इनके बारे में भी। तो स्टार्ट करते हैं। वेदर क्लियर है, कोई इशू नहीं यहाँ पर है। और आखिरी सीजन की बात करें तो लास्ट की लगातार कुछ मैचेस जीत के हैम्पशायर ने नॉकआउट स्टेजेस तक जाएगा बनाया था अपना। नहीं तो वो एक टाइम तक काफ़ी पीछे है, लेकिन उसके बाद लगातार उन्होंने मैचेस जीते और अपने घर पे स्पेशली उन्होंने काफ़ी बढ़िया रिजल्ट हासिल करे थे। लास्ट मैच डे में मुझे याद है ग्लैमरगन के अगेंस्ट में मैच था और उनको कुछ 140-150 का टारगेट 9-10 ओवर के भीतर निपटाना था, और वो भी उन्होंने कर दिखाया था। तो ऐसा तो उनका परफॉर्मेंस रहा ही है। बाकी आखिरी 5 मैचों की बात करें तो समरसेट यहाँ पर 3-2 से आगे चल रही है। इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड्स की बात करें, जैसे मैंने बताया लास्ट सीजन में 6 मैचेस के जो रिजल्ट आए थे वहाँ पर 5 मैच जीती है हैम्पशायर, एक नो रिजल्ट और एक लॉस्ट। और उसके पहले वाले सीजन में हालांकि हालत बहुत खराब रहा था इनकी तरफ से। बैटिंग पे हैम्पशायर की तरफ से आपको वेदरली दिख जाएंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके रखा हुआ था स्पेशली इस ग्राउंड पे, और जेम्स विंस ये सीजन परफॉर्मर थे। इसके अलावा डार्सी शॉट वगैरह कोई रहे होंगे, लेकिन ऑफकोर्स वो अवेलेबल नहीं है। और बॉलिंग पे यहाँ पे भी आपको समरसेट की तरह लंबी लिस्ट देखने को मिलेगी हैम्पशायर की तरफ से। स्कॉट क्यूरी देखिए ना, 9 मैच में 19 विकेट, सबसे कम मैच इन्होंने खेला था हैम्पशायर के बॉलरों में से, सबसे ज़्यादा विकेट उनके खाते में थे। इसके अलावा ब्रैड व्हील, मेसन क्रेन, क्रिस वुड, लियम डॉसन भी सीजन परफॉर्मर ये रहे हैं। अभी एक बार देख लेते हैं कि जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी 5 मैचों में, तो क्या क्या चीज़ है जो हमें देखने मिल रहा है। नोटिस करते रहो। ये पहला मैच है जो टॉन्टन में हुआ था, 2019 का मैच है। समरसेट ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्कोर बनाया था, 172 चेस कर दिया था हैम्पशायर ने, जहाँ पर डॉसन आपको दिख जाते हैं, यहाँ से क्रिस वुड, बाकी यहाँ पर फुलर के कुछ स्कोर्स है और ग्रेगोरी के 2 विकेट्स जो करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको दिख जाएंगे। एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर था जहाँ पर हैम्पशायर ने चेस करते हुए जीत हासिल करा। अगला मैच साउथहैम्पटन में हुआ, यहाँ पर समरसेट ने और बड़ा स्कोर खड़ा किया। आबेल के कुछ स्कोर्स हैं, क्रिस वुड, फुलर के यहाँ पर एक एक करके विकेट्स। हैम्पशायर 12 ओवर में बहुत पीछे चल गई थी वो, और यहाँ पर इजीली वो मैच हार गए, जहाँ पर क्रेग ओवर्टन के 2 विकेट्स रहे हैं। अगला मैच टॉन्टन में फिर से समरसेट ने डिसेंट बैटिंग करी, जहाँ पर आपको बैंटन और विल स्मिथ ये दोनों के स्कोर्स दिख जाएंगे। बाकी स्कॉट क्यूरी के 4 विकेट्स, मेसन क्रेन, वुड कंसिस्टेंटली एक एक करके विकेट ले रहे हैं, एक करके ही ले रहे हैं, लेकिन हैम्पशायर उसको चेज नहीं कर पाए थे, जहाँ पर वेदरली करंट स्कोर में दिख जाएंगे। बाकी ग्रेगोरी, डेवी, क्रेग ओवर्टन, ये सब कुछ आपको बॉलर्स जो है देखने को मिल जाते हैं।
लास्ट मैच जो हुआ था दोनों टीम्स के बीच में इस ग्राउंड पे, वहाँ पे हैम्पशायर ने बनाया था काफ़ी डिसेंट स्कोर, ठीक है। हालांकि टॉप ऑर्डर यहाँ पर लगभग लड़खड़ा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वेदरली और लुइस मैकमैनस ने परफॉर्म करा था और ये कुछ बॉलर से परफॉर्म करा। सोमरसेट को 100 रन पर निपटा दिया था उन्होंने, जहाँ पर स्कॉट क्यूरी, व्हील, वुड देखिए हर मैच में विकेट है, एक एक करके ही सही लेकिन है, और मेसन ग्रीन का परफॉर्मेंस है। और सेमीफाइनल जो मैच हुआ था वहाँ पे हैम्पशायर बैटिंग उतना खास उनका नहीं हुआ, हालांकि वेदरली लगातार उनके रन हैं यहाँ पे 71, उसके पहले 50, उसके पहले 27, तो लगातार स्कोर्स में चल रहे हैं वेदरली आखिरी 3 मैचों की अगर हम बात करें तो। ये कुछ परफॉर्मेंस रहा है। बाकी फुलर का भी कभी कभी नाम आया है जब भी इनको मौके मिले हैं। नोटिस करने वाली बात यह है कि आखिरी कुछ मैचेस में अगर आप देखेंगे ना, तो हैम्पशायर की तरफ से ये मिडिल ऑर्डर से काफ़ी कंट्रीब्यूशंस आ रहे हैं। नोटिस करो, लास्ट मैच में वेदरली, फुलर दोनों ही मिडिल ऑर्डर, लो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं। उसके बाद वेदरली, मैकमैनस, उसके पहले वाले मैच पे भी आपको कॉलिन डे ग्रैंडम, वेदरली दिख को मिल जाते हैं। उसके पहले तो चलो बैटिंग कोलैप्स ही हो गया, वहाँ पर भी मिडिल ऑर्डर आए थे। उसके पहले वाले मैच में भी देखो डॉसन, फुलर, ठीक है। तो ये चीज़ एक मतलब रिदम की ज़्यादा चल रही है हैम्पशायर की तरफ से। और सोमरसेट ने चेस कर लिया यहाँ पर आबेल के अलावा बेन ग्रीन, और बाकी वुड यहाँ पर 2 विकेट थे। क्रेन भी एक पुराने प्लेयर्स में से नाम आ रहा है, एक करके विकेट्स। बाकी डॉसन, व्हील ये ही परफॉर्मर आए हैं। तो ये सीन रहता है जनरली। हैम्पशायर यहाँ पर पीछे ही चल रही है, मैं बताऊँ तो उनका बैटिंग बहुत अच्छा नहीं हुआ है। बिल्कुल पहला मैच अगर जो नोटिस किया था, अगर हम वो देखें, यहाँ पर चलो 175 आप कहेंगे डिसेंट स्कोर है। उसके पहले यहाँ पर 165 उनका स्कोर था 8 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद यहाँ पर तो बहुत ही बड़ा खराब बैटिंग हुआ था, यहाँ पे उन्होंने 174 चेस कर लिया था 6 विकेट के नुकसान पर। तो ये 1-2 इंस्टेंसेस रहे हैं जहाँ पर उन्होंने बैटिंग अच्छी करी है और मैच जीता भी है, नहीं तो मोस्टली उनका बैटिंग भी अच्छा नहीं रहा है और मैच का रिजल्ट भी उनके सपोर्ट में नहीं गया है। सोमरसेट अगर हम दूसरी तरफ से बात करें तो उनका बैटिंग मोटा मोटा ज़्यादा अच्छा रहा है। यहाँ पर 172 डिसेंट स्कोर था, उसके बाद 200 के पार पहुँचाया, उसके बाद भी 172। जहाँ पर एक बैटिंग कोलैप्स हुआ था जो लास्ट मैच हुआ था इस ग्राउंड पे दोनों टीमों के बीच में, और उसके बाद भी उन्होंने डिसेंट से चेस जो है कर लिया। हालांकि ऑफकोर्स आप समझ सकते हैं सेमीफाइनल का प्रेशर भी था, हैम्पशायर की टीम भी थी, उसके बावजूद भी ये 153, ये नॉर्मल मैचेस में 170 के ऊपर आप स्कोर कंसिडर कर सकते हो, तो डिसेंट बैटिंग है, ठीक है। तो ये मामला रहा है। और विकेटों की बात करें तो ऑफकोर्स अगर हम लास्ट 2-3 मैचेस में देखेंगे तो सोमरसेट के काफ़ी विकेट्स गिराए हैं हैम्पशायर ने, स्पेशली लास्ट सीजन में अगर आप देखेंगे 3 मैचेस हुए थे उनके, देखिए 9 विकेट गिरा पहले बैटिंग कराते हुए, उसके बाद 10 विकेट गिरा, वो भी 4 ओवर हाथ में रख के, उसके बाद यहाँ पे भी 8 विकेट गिरे थे 153 चेस करने के चक्कर में। तो ऐसा मामला रहा था, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम नोटिस कर सकते हैं, और ये कुछ परफॉर्मेंसेज हैं दोनों टीम्स की तरफ से। बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट कोई प्लेयर का नाम हमें नहीं देखने को मिला है। क्रिस वुड पुराने प्लेयर्स में से जो हैं उनके कुछ नाम हैं, एक करके, और लास्ट मैच में 2 विकेट, और मेसन ग्रीन का भी नाम आया है, एक करके विकेट है। और जो वेदरली आखिरी तीनों ही मैच पर उनके स्कोर्स हैं इंक्लूडिंग 250+ स्कोर। जेम्स फुलर के कुछ नाम आए हैं, लियम डॉसन के कुछ नाम आए हैं। बस ये सीन रहा है। एक बहुत बड़े प्लेयर का यहाँ पे आपको नाम नहीं दिख रहा होगा जो है जेम्स विंस, उतना कुछ खास यहाँ पे परफॉर्मेंस इनका रहा नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम बता सकते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस करने वाली नहीं है। और अगर हम स्कोर्स की बात करें तो 170-175 के भीतर मामला है। एक ही बार 200 के पार पहुंचाया था सोमरसेट ने स्कोर, उसके नीचे ही रहा है, उसके ऊपर ज़्यादा गया नहीं है। समराइजेशन पे ज़्यादा कोई हेड टू हेड में बताने के लिए नहीं है, तो यहाँ पर हम स्किप कर देते हैं। ग्राउंड पे अगर हम बातें करें तो यहाँ पर आपको जेम्स विंस का नाम दिख जाएगा। काफ़ी कंसिस्टेंट रहते हैं वो इस ग्राउंड पे। ये चीज़ ना सिर्फ मतलब वाइटलिटी ब्लास्ट, आप किसी और फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। इवन 100 की टीम में होकर भी जब ये खेल रहे थे तब वहाँ पे भी हमने ये चीज़ नोटिस करी है कि इस ग्राउंड पर परफॉर्मेंस बेहतर रहता है। लास्ट कुछ मैचेस में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करके रखा हुआ है। बीच में पिछले सीजन में कुछ मैचेस ये खेले नहीं थे, उसके अलावा आगे पीछे अगर आप स्कोर्स देखेंगे तो आपको इनके स्कोर्स जो है दिखने मिल जाएंगे। शायद बहुत ज़्यादा स्कोर्स नहीं होंगे लेकिन स्कोर्स ज़रूर रहते हैं। और बॉलरों में से क्रिस वुड जो टीम के वाइस कैप्टन भी रह चुके हैं, और लास्ट सीजन में जब विंस नहीं थे तब ये कैप्टनसी भी करते थे। इनका भी वही है, कंसिस्टेंटली एक एक करके विकेट निकालते हैं, कभी कभार एक दो करके विकेट इनके रहते हैं, और यहाँ पर 4 for 60 इनका बेस्ट रहा है। अब एक बार देख लेते हैं कि इस ग्राउंड पे मैचेस कैसे हुए हैं। पिछले सीजन के कुछ मैचेस हम देखेंगे मोस्टली, और लास्ट सीजन के भी एक आध मैच को कंसिडर कर लेंगे। तो देखते हो हैम्पशायर ने बना था 141। यहाँ पे करंट स्क्वाड मेंबर्स में से हॉलैंड है लेकिन ये खेल नहीं रहे हैं। बाकी वालाविता, साउटर, हॉलमन ये सारे स्पिनर्स हैं। इनमें से साउटर और हॉलमन आपके लिए लेग स्पिनर्स हो गए, ठीक है। वालाविता स्पिनर
ऑफ स्पिनर है, और ये मुर्ताक होगा। इन्होंने एक जो पेसर है विकेट निकाला था, रन्स बने कम, लेकिन मिडिलसेक्स उसको भी चेस नहीं कर पाई, जहाँ पर आपको ऑर्गन जो स्पिनर है, क्रेन, स्टीवनसन एक पेसर का विकेट, और बाकी करंट स्कॉट में से कोई नहीं है, शाहीन शाह अफरीदी रहे थे जिन्होंने यहाँ पर 6 विकेट निकाला हुआ था। तो स्पिनर्स यहाँ पे काफ़ी रोल प्ले कर रहे हैं, और इस सीजन का आखिरी मैच था, तो चलो ये हम मान भी सकते हैं कि स्पिनर्स रोल पे आएंगे भी। अभी पिछले सीजन से देखते हैं पहले मैच से, ठीक है। सर ने बनाया था 146, जहां पर आपको व्हील दिख जाते हैं, वुड, क्रेन, स्कॉट क्यूरी भी है, लेकिन ये खेल नहीं रहे हैं, हैम्पशायर चेस नहीं कर पाई पेसर्स के साथ, स्पिनर्स के कुछ विकेट, और एक लो स्कोरिंग एनकाउंटर रहा और विकेट्स भी बराबर गिरे। हैम्पशायर बना ग्लॉस्टरशायर, हैम्पशायर ने बनाया 176, जहां पर वेदरली और फुलर के कुछ स्कोर्स हैं, पेसर्स के साथ स्पिनर्स के कुछ विकेट, और ग्लॉस्टरशायर उसको चेस नहीं कर पाए, जहां पर वुड, इसके अलावा व्हील, स्कॉट क्यूरी, डार्सी शॉट, इनके भी परफॉर्मेंस आए हैं। तो वुड और व्हील कंसिस्टेंट रहे हैं, और यहाँ पर वेदरली और फुलर का नाम ऐड हुआ है, और फिर से यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट टीम जीत रही है। उसके बाद ग्लैमरगन और हैम्पशायर का मैच हुआ। ग्लैमरगन ने बना था 184 और बहुत ही इजीली 13 ओवर में रनों को चेस कर दिया था। जैसे मैंने बताया था आपको कि पिछले सीजन का लास्ट मैच था, और ये इतना बड़ा टोटल उनको ऐसे कुछ ओवर में 13-14 ओवर में चेस करना था, उन्होंने कर दिया था, जहाँ पर व्हील के 3 विकेट से, बाकी विंस और वेदरली। और इस सीजन का जो पहला मैच हुआ यहाँ पे भी, अच्छा ये मैच थोड़ा ऑड ही रहा था, क्योंकि ये यहाँ पे अलग ही लेवल पे खेल चुकी थी साउदर्न आपका ना हैम्पशायर की टीम। वेदरली ने 13 बॉलों में 43 रन बनाया था, विंस के कुछ बहुत अच्छे स्कोर से, डार्सी शॉट ने ही बहुत मारा था, मतलब जो भी आ रहे थे वो छक्का मारने के लिए देख रहे थे, बिल्कुल ऐसा ही मैच था, क्योंकि 14 ओवर में अगर वो मैच चेज हो जाता तो वो नॉकआउट में पहुंचते, नहीं तो नहीं। बाकी नॉर्मल वे में अगर हम मैचेस को देखेंगे तो बैटिंग फर्स्ट टीम जीत रही है, ठीक है। और इस सीजन में जो एक मैच हुआ है वहाँ पे भी मिडिलसेक्स ने बना था 163, जहाँ पर आपको व्हील, बाकी डॉसन, एलिस वुड, इनके परफॉर्मेंस दिख जाते हैं। हैम्पशायर चेज नहीं कर पाई। मैकडर्मट के कुछ स्कोर्स थे, विंस, रॉस वाइटली, जेम्स फुलर, इनके कुछ परफॉर्मेंस आए हैं। और स्पिनर्स ने यहाँ पे भी धागा खोल के रखा हुआ था, जहाँ पर लेग स्पिनर हॉलमन जो थे उन्होंने 3 विकेट निकाला, बाकी भी 1 विकेट किसी स्पिनर ने निकाला हुआ था, क्रिस ग्रीन जो थे, और पेसर्स का यहाँ पर 4 विकेट रहा है। तो जो चीज़ यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत रन्स नहीं बनते हैं, और हैम्पशायर के अगेंस्ट में यहाँ पर अगर आप 170-180 का स्कोर सोच रहे हो तो ये बहुत मुश्किल है, ठीक है। जनरली बैटिंग फर्स्ट टीम जीतती है। एक ही मैच जो हैम्पशायर के प्लेयर्स कुछ अलग ही लेवल पे खेल चुके थे उस मैच में, वहाँ पे हमने चेस होते हुए देखा, वो भी ग्लैमरगन की टीम थी वैसे भी। और स्पिनर्स का यहाँ पे बहुत बढ़िया रोल रहता है, स्पेशली अगर आपके पास लेग स्पिनर है तो उनको आप हमेशा ही कॉन्टेंशन में रख सकते हैं, ठीक है। पेसर्स तो रहते ही हैं, उनके तो विकेट्स है ही, लेकिन स्पिनर्स अगर आपके पास हैं तो उनको आप हमेशा ही यहाँ पर काउंट पे रख सकते हैं। तो ये यहाँ का मामला है, यहाँ पे ये सीन देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा स्कोर्स नहीं बन रहे हैं। कुछ प्लेयर्स हैं जो यहाँ पे काफ़ी नाम इनका आया है, जिनमें से ब्रैड व्हील, क्रिस वुड, जेम्स विंस, ऑफ कोर्स ये कुछ नाम आपको दिख जाते हैं। मेसन क्रेन का भी कभी कभार नाम आया है, मेसन क्रेन लेग स्पिनर है, याद रखना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं। हेड टू हेड की तरह यहाँ पे भी बहुत रन्स नहीं है, हेड टू हेड फिर भी हमने थोड़ा सा रन बनते हुए देखा था। यहाँ पर 200 तो दूर की बात है, 150-160 भी यहाँ पर आप डिफेंड कर सकते हैं अगर आपका अच्छी बॉलिंग लाइनअप है तो। ग्राउंड काफ़ी लंबा है यहाँ पे, मतलब काफ़ी बड़ा है, तो स्पिनर्स को यहाँ पर वैसे भी हिट करने के चक्कर में लोग विकेट दे ही देते हैं कहीं ना कहीं से। तो ये चीज़ें हम देख सकते हैं। तो ये रही सारी चीज़ें जो ग्राउंड से रिलेटेड थी, हेड टू हेड की चीज़ें हमने बता दी हैं। आई होप आपने सब कुछ सही से समझ लिया होगा। अभी हम आते हैं प्लेइंग यूनिट की तरफ और देखते हैं कौन से प्लेयर कहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सोमरसेट की तरफ से ऐसा प्लेइंग इलेवन आपको देखने मिल सकता है जहाँ पे टॉम बेंटन, विल स्मिथ, टॉम अवेल, अच्छा रायली रसू पहले हैम्पशायर का खेलते थे, इसके पहले लास्ट टाइम जब वो काउंटी में खेल के गए हैं 2019-20 के सीज़न में मेरे ख्याल से, तो वहाँ पर वो हैम्पशायर की टीम के पार्ट रहे हैं। तो इस ग्राउंड के बारे में और इस टीम के बारे में इनको काफ़ी आइडिया होगा। वैसे भी ये सबकी टीम में होने वाले हैं, तो ये मुझे कुछ नया नहीं बता रहा, लेकिन फॉर इन एक एक्स्ट्रा टिप आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा लेमन बी, बेन ग्रीन, लुइस गोल्ड्सवर्थी, रॉयल वैंडमर्वा, ग्रेगोरी मैशनडेलांग और जॉर्ज डेवी, ये आपके ऑप्शंस हैं। यहाँ पे कुछ प्लेयर्स के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए टॉम बेंटन का कोई फॉर्म का आता पता नहीं है, लेकिन कीपर सेक्शन में होंगे, और आपके पास मैकडरमॉट है जो कीपर सेक्शन में ऑटोमेटिकली काफ़ी लोग कैप्टन बनाने वाले हैं। अगर आप 2 कीपर लेने की सोच रहे हो तो ही बेंटन का नंबर आना चाहिए, नहीं तो बेंटन को आप इग्नोर कर सकते हो। ये ऑब्जर्वेशन है, बेंटन फॉर्म पर नहीं है और स्लोअर कंडीशंस में बेंटन ने हमेशा ही स्ट्रगल करा हुआ है, तो ये भी एक चीज़ देखने वाली बात है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो बेंटन के अगेंस्ट में जा रहा है। बिल्कुल बहुत खतरनाक प्लेयर हैं, इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मैच का रुख बदलने के लिए, लेकिन फिर भी एक ऑब्जर्वेशन है, अगर आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। लास्ट मैच में भी हमने ये चीज़ बोला हुआ था, स्पेशली बैटिंग सेकंड में, बैटिंग फर्स्ट में आप बिल्कुल कॉन्सिडर करना चाहोगे।
विल स्मिथ भी एक और ऑप्शन है, अच्छे फॉर्म पर हैं, बहुत खतरनाक एक और प्लेयर है। दोनों ही ओपनर बहुत ही खतरनाक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं मैच खत्म करने के लिए। लेकिन वही बात है कि अगर यहाँ पे बॉल फंसता है, और क्योंकि हैम्पशायर की टीम है तो किसी भी प्लेयर को यहाँ पर आप स्कोर करते हुए नहीं देखेंगे। कोई भी अगर यहाँ पर आते ही हिट करने की मेंटालिटी रखेगा वो स्कोर कर देगा, यहाँ पर बहुत मुश्किल है। यहाँ पे इस तरह की कंडीशन में आपको थोड़ा संभल के खेलना होता है, इनिंग्स को बिल्ड करना होता है। जो मेंटालिटी ऐसी रखते हैं वो यहाँ पर बड़ा इनिंग्स खेल के जाते हैं। तो इसीलिए टॉम आवेल ने कुछ स्कोर्स यहाँ पर करके रखे हुए हैं पास्ट में। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है विल स्मिथ इस तरह की कंडीशन में यहाँ पर स्ट्रगल कर सकते हैं। जितना मैंने देखा है, ये जिस तरह की कंडीशन में खेलना पसंद करते हैं जहाँ पर बैट पे बॉल इजीली आती है, ये उस तरह का कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों ही ओपनर्स मेरे शॉर्ट लिस्ट में फिलहाल के लिए नहीं है। आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। टॉम आवेल, रायली डसू हम रखेंगे। टॉम लेमन भी ठीक ठाक ही है और बॉलिंग भी डिसेंट करवा रहे हैं, बैटिंग भी नंबर 5 तक आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे पिंच हिटर होंगे। बॉलिंग सेक्शन में हैं अगर तो ठीक है, नहीं तो देखना पड़ेगा। बेन ग्रीन एक अच्छे ऑप्शन होंगे, इनकी कुछ परफॉर्मेंसेज हैं, हेड टू हेड में कभी कभार विकेट्स वगैरह निकाल के रखा हुआ है इन्होंने। और इस फिक्चर में ना आपको थोड़ा मिडिल ऑर्डर पर फोकस करना पड़ेगा दोनों टीमों की तरफ से। हैम्पशायर की तरफ से तो आपने देखा ही, सॉमरसेट की तरफ से मुझे लगता है ये मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन या ऑलराउंडर जैसे होंगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंस रख सकते हैं, जिसकी वजह से लुइस गोल्ड्सवर्थ, वैन डर वाल्स में से कोई एक मेरे ख्याल से आपकी टीम में जरूर से होने चाहिए। गोल्ड्सवर्थ के कुछ परफॉर्मेंसेस आ रहे हैं, उनको बॉलिंग मिल रही है, एक एक करके विकेट निकाल रहे हैं। बैटिंग अभी इनको ढंग से मिल रही है, लेकिन ये बैटिंग भी बहुत बढ़िया कर लेते हैं। लास्ट सीजन में रॉयल लंदन कप में इनको जब ढंग से मौका मिला था, कितने ही स्कोर्स बनाए थे इन्होंने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं और मुझे लगता है ये मैच इनके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि बॉलिंग तो इनके जरिए काम पे आ ही सकती है जहाँ पर आप स्पिनर्स का रोल देख रहे हैं, और बैटिंग भी ये काफ़ी अच्छा कर लेते हैं। अभी तक मौका नहीं मिला है इनको ढंग से। या फिर रॉयल फंडा में काफ़ी अनएक्सपेक्टेड और अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर होते हैं, कब ये परफॉर्म करेंगे कब नहीं करेंगे बता पाना मुश्किल है। लुइस ग्रेगोरी, मार्शन डेलैंग और जॉर्ज डेवी। बॉलिंग फर्स्ट में आप इन दोनों स्ट्राइक बॉलर्स को लेकर चलना चाहोगे, मार्शन डेलैंग और डेवी। बॉलिंग सेकंड में आप सोच सकते हो। हमारे टीम में जो प्लेयर ज़रूर से होंगे, टॉम आवेल, रायली डसू, ये दोनों को मैं रख के चलूँगा। बाकी ये दोनों में से कोई एक, तो यहाँ पर हो गए तीसरे। मोस्टली लेमन भी मेरे टीम में होंगे, चौथे प्लेयर हो गए। मॉर्शन डेलॉन्ग, डेवी, ग्रेगोरी में से कोई दो, ठीक है, बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड के हिसाब से ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्राइक बॉलर्स जनरली मैं सजेस्ट करूँगा लेकर चलो, तो इसीलिए डेवी और ग्रेगोरी ये ऑप्शंस मैं शायद कंसिडर करूँ। मॉर्शन डेलॉन्ग हालांकि बैटिंग भी कर सकते हैं, ये सोचना पड़ेगा, ये हम देख लेंगे टॉस के बाद। बाकी बैंटन, विल स्मिथ, ये जगह मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है और मुझे लगता है यहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत कुछ काम करना पड़ेगा। हैम्पशायर की तरफ से बेन मैकडरमॉट कीपिंग भी कर रहे हैं, हालांकि लास्ट मैच में उतना कंफर्टेबल दिखे नहीं थे। इनके रिकॉर्ड्स जितने आप देखेंगे तो चेसिंग में बेहतर रहते हैं ये जनरली। हालांकि बीबीएल में लास्ट सीजन में इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके रखा हुआ था, बैटिंग फर्स्ट में भी काफ़ी स्कोर्स बनाए थे, लेकिन बैटिंग सेकंड में हमेशा ही ये बेहतर रहते हैं। चाहे आप मतलब सालों से अगर देख के आ रहे होंगे इनको तो आपको पता होगा। उसके बाद एंड्रू डोनाल्ड कोई मतलब बनता नहीं है इनको टीम में रहने का। जेम्स विंस, वेदरली की काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स रहे हैं लास्ट सीजन में इस ग्राउंड पे, और हेड टू हेड में भी रिकॉर्ड्स आप देख रहे हैं काफ़ी कंसिस्टेंट हैं। लियम डॉसन, रॉस वाइटली काफ़ी अच्छे फॉर्म से गुजरे हैं। अगर मैं प्रैक्टिस मैचेस की बात करूँ, बहुत नीचे बैटिंग आते हैं, लेकिन इस मैच में बैटिंग मेरे ख्याल से इनको मिल जानी चाहिए। स्मॉल लीग के लिए नहीं, बड़ी लीग में मैं कहूँगा इनको कहीं पर चांस दे देना। जेम्स फुलर भी उसी वही है, उनके लास्ट मैच में 2 ओवर की बॉलिंग भी मिली थी। मेसन क्रेन, नेथन एलिस, ब्रैड विल और क्रिस वुड, ये कुछ नाम आपके तरफ से देखने को मिल जाएंगे। इनसे जो प्लेयर्स हमारी टीम में जरूर से होंगे, बेन मैकडरमॉट होंगे, जेम्स विंस होंगे, वेदरली होंगे, डॉसन होंगे। मेसन क्रेन मेरे लिए बहुत बड़े पॉइंट होने वाले हैं, काफ़ी लोग इनको इग्नोर कर सकते हैं। नेथन एलिस बेसिकली बेसिक बॉलिंग सेकंड में तो लेना ही है, बॉलिंग फर्स्ट में भी आप देख सकते हो, लेकिन बॉलिंग सेकंड में मस्ट हैव है। और ब्रैड विल, क्रिस वुड मैं कंसीडर इसलिए नहीं कर रहा, वैसे तो कंसिस्टेंट विकेट टेकर हैं, लेकिन एक आध विकेट अगर लेते हैं तो मेरे बहुत काम पे नहीं आएंगे। बाकी ये मैच में थोड़ा मैं बॉलिंग हैवी टीम बनाने की तरफ देख सकता हूँ, बॉलिंग हैवी या ऑलराउंडर हैवी करके, ज़्यादा बैटिंग यहाँ पे मैं लेने से रहा, तो देखना पड़ेगा क्या कर सकते हैं हम। तो इसीलिए काफ़ी सारे बॉलर्स ऊपर से भी आपने देखे होंगे, और यहाँ पर भी मेरे टीम में आपको शॉर्ट लिस्ट में दिख रहे हैं। बेशक स्कॉट क्यूरी हैं, अगर खेलते हैं तो गलती से भी छोड़ना नहीं है, लेकिन मोस्टली यहाँ पर खेलने का मौका नहीं मिलेगा एक मैच के बाद। कैप्टन पर्सन चॉइस की बात करें तो रायली डसू, ग्रेगोरी और इनके आसपास लोग जा रहे हैं। उसके बाद बैंटन और विल स्मिथ। आबेल कुछ लोग अभी इनको इग्नोर भी कर सकते हैं अगर कोई 3 बैट्समैन लेके चलते हैं तो, क्योंकि रायली डसू, जेम्स विंस और मोस्टली विल स्मिथ, ये तीनों सबके टीम में होंगे, तो आबेल का थोड़ा पल्ला अभी हल्का होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद लेमन भी ब्रेंटन में से कोई है, गोल्ड्सवर्थ को भी आप इस सूची में रख सकते हैं, और आबेल यहाँ से। हैम्पशायर की तरफ से विंस मैकडरमॉट, ये परसेंटेज कैप्टन हंसरन होने वाले हैं। उसके बाद डॉसन और विल, इसके अलावा एलिस और मेसन क्रेन बॉलरों में से, और वेदरली बैट्समैनों में से जो आपके लिए शॉर्ट लिस्ट में आते हैं। अच्छा, तो फिलहाल के लिए मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है, इनमें से कुछ प्लेयर्स का मैं बता दूं कि कहाँ कहाँ पे आप चांस ले सकते हो। याद रखना चांस ये वर्ड है। रायली डसू बैटिंग फर्स्ट में आप सोच सकते हो,
ठीक है। नेथन एलिस बॉलिंग फर्स्ट में, ये दोनों आप अगर कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहो कर सकते हो। मेसन क्रेन पे मैंने रिस्क लिया है, ब्रैड विल मैं छोड़ना चाहता नहीं हूँ। यहाँ पे मेसन क्रेन की जगह पर क्रिस वुड को भी ले सकते हो, दोनों ही लगभग सेम है, लेकिन मेसन क्रेन क्योंकि लेग स्पिनर है तो इन्होंने काफ़ी बंचेस में भी विकेट निकाल के रखे हुए हैं। क्रिस वुड से ज़्यादा बंचेस में विकेट निकालने के मामले में मेसन क्रेन रहते हैं, हालांकि क्रिस वुड हमेशा इफेक्टिव रहते हैं और बॉलिंग फर्स्ट में डेफिनेटली रखना है, ये डेथ ओवर में काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराते हैं। इसके अलावा यहाँ पर डेवी मॉशन डे लॉन्ग को मैंने रखा है, इन दोनों के जगह पे किसी एक के जगह पे अगर चाहो तो ग्रेगोरी को रख सकते हो। यहाँ पर गोड्सवर्दी का ऑप्शन बनता है, अगर आप रायली डसू को ड्रॉप कर रहे हो तो गोड्सवर्दी के ऊपर चांस ले सकते हो, उनकी बॉलिंग यहाँ पे मुझे ज़्यादा काम पे आती हुई दिख रही है, ठीक है। आबेल मैं छोड़ना चाहता नहीं, लेकिन फिर भी आबेल भी एक ऑप्शन है जिनके ऊपर अगर आप चाहो रिस्क ले सकते हो, अगर आपको ज़्यादा बॉलर या ऑलराउंडर की तरफ देखना है तो बैटिंग सेशन में आबेल, रायली डसू इस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करके विदरली परसेंटेज प्लेयर नहीं होंगे, लेकिन इनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं इस ग्राउंड पे भी और इस फिक्शन में भी, तो इसीलिए रखा है। विंस को टच करने का कोई मतलब बनता नहीं। डॉसन को मैंने रख लिया है, डॉसन के रिकॉर्ड्स यहाँ पर डिसेंट है और बैटिंग भी काफ़ी ऊपर आ रहे हैं वो, और स्पिनर है तो इसीलिए रखना पड़ता ही है यहाँ पे। एक्स्ट्रा स्पिनर अगर आपको ऑप्शन देखना है तो इसलिए मैंने गोड्सवर्दी का ऑप्शन बोला है। गोड्सवर्दी और रॉयल ऑफ वंडरमर में से कोई एक हो सकता है कि मैं अपनी टीम में रख लूँ, वो सिचुएशन के ऊपर देखना पड़ेगा। मैकडरमट को मैंने रखा है, बेटर दिख रहे हैं, वो बेटर टच में है, बेटर फॉर्म पे है, कीपिंग भी कर रहे हैं। टॉम बेंटन का फॉर्म का कोई ज़्यादा पता नहीं है लेकिन अगर टॉम बेंटन बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो मेरे को शायद देखना पड़ेगा उनकी तरफ भी, लेकिन मैं कोशिश यहाँ पे यही कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा बॉलिंग हैवी और ऑलराउंडर हैवी टीम यहाँ पर बनाया जाए। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो मैकडरमॉट आप जा सकते हैं, बेसिकली बैटिंग सेकंड में इनके रिकॉर्ड्स अच्छे होते हैं, सेफ हो जाएंगे। और जेम्स विंस बैट्समैनों में से अगर आप देखना चाहते हैं तो, और बॉलरों में से देखना चाहते हैं तो ब्रैड वील एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन है। ब्रैड वील, नेथन एलिस बॉलिंग सेकंड में, ये कुछ ऑप्शन हैं जिनकी तरफ आप देख सकते हो। और यहाँ से रायली डसू मैं हमेशा ही कहता हूँ बैटिंग सेकंड में कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन होते हैं, और लास्ट दोनों ही मैच में बैटिंग सेकंड भी करा, रन भी बनाए उन्होंने, और अपने पुराने टीम और पुराने होम ग्राउंड पर ये खेलने आने वाले हैं, ये भी एक पॉइंट है जो इनके सपोर्ट में जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट वन पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।